जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति के पेपर को लेकर। जैसा मैंने बताया था कि लास्ट ईयर पिछले साल एक बच्चे द्वारा भेजा गया था, मुझे याद आ रहा था, लेकिन बच्चों जानते हैं कि मोबाइल से डाटा डिलीट होता रहता है। तो ये आज समय मैंने निकाल कर अपने कंप्यूटर पर चेक किया तो ये PDF फाइल मुझे मिली। ठीक है, तो एक आपको ज़रूर एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का था है तो ये मत जानिएगा कि सेम क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पैटर्न की आपको ज़रूर जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि आज के वीडियो में आपको प्रश्नों को बता सकूं, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। मैंने बच्चों इसकी एनालिसिस की है और वाकई अगर आप निकालना चाहते हैं, और ये देखिए ये ओरिजिनल पेपर है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न कोड 2 है। ऐसे ही एक और पेपर है मेरे पास प्रश्न कोड 4 का। ठीक है, तो यहाँ छात्र का नाम, यहाँ रोल नंबर रहता है। पेपर आपका देखिए 90 मिनट का है और 100 क्वेश्चंस हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस है। ये कक्षा वर्ग देखिए 9 और 10 साथ में होता है और 11 और 12 एक साथ होता है, आपको पता है। तो 10 नवंबर को आपकी परीक्षा है, चाहे आप कई राज्यों के बच्चों ने भरा है। इसके बाद 17 को है जो मुझे पता चल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने एडमिट कार्ड भी मुझे भेजा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पेपर पाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है NMMS का, क्योंकि काफ़ी वीडियोस काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों उसी से लिए गए हैं, जो जैसा मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपको यूट्यूब पे आप जो पूछेंगे उसका मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं बच्चों देखता नहीं हूँ, मैं क्लियर कट आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो पेपर आप ज़रूर मुझे उपलब्ध करा दीजिएगा PDF फॉर्म में। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे हैं। और उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको बच्चों, आपको अपने YouTube पर नव शिक्षण टाइप कर देना है। सर्च करने पे इसको आपको क्लिक करना है, तो ये जैसे आपके सामने आएगा तो बच्चों प्लेलिस्ट आएगी। तो ये इसमें देखिए जो मैंने पैटर्न देखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए नवोदय के लेवल के कुछ सवाल मुझे दिखे हैं। तो आप नवोदय क्लास 6 के लेवल के, ये मैं साफ साफ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए नवोदय 2025 का ये है, तो इसमें जो गणित के वीडियोज़ हैं उसको आप देखिएगा। ठीक है, 9 का आपको नहीं देखना है, मैं बार बार कहूँगा। इसमें मैंने देखिए कक्षा 6 के लिए बताया हुआ, इसको आप देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे, पेपर में दिखाऊँगा तभी आप देखेंगे कि हाँ वाकई ही ऐसा आया है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों आपको जो देखना है वो मैं बता दे रहा हूँ। जिस आप वाकई अगर तैयारी करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उसका मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, उससे आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विज्ञान का केवल आपको प्लेलिस्ट देखनी है, सॉरी विज्ञान नहीं, सामाजिक अध्ययन का। ये मैं वही दिखाने के लिए ऊपर खसका रहा हूँ। ये है देखिए सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट। काफ़ी प्रश्न आए हैं बच्चों इससे। ठीक है, तो आप खुद देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कि 1 लाइनर वाले बहुत हैं, वो आपको इसमें पूरे काम आने वाले हैं, सामाजिक अध्ययन के जितने भी हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, आपको 100% ये बच्चों काम आएगा। देखिए प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, तो ये आपको इसलिए धुंधला दिखेगा, मैं इसको लेकिन पढ़ दूंगा, आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो आपको लेकिन इसका आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम या उपरोक्त सभी। तो ये बच्चों ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ बच्चों मैं बताना भूल गया, इसमें मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी टेस्ट के भी प्रश्न हैं। तो जो अभी प्लेलिस्ट दिखाई मैंने उसमें उसी सामाजिक अध्ययन के नीचे या ऊपर मैट की प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। अभी मैं सवाल भी दिखा देता हूँ किस तरह के सवाल आए हैं। आज ही देखिए मैंने मैट का वीडियो आज बनाया है NMMS का। सेम पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हैं उसमें, क्योंकि उसमें भी सेम क्वेश्चंस आते हैं, वो भी क्लास 8 के बच्चे देते हैं। आपको पता है, आप 8 पास आउट करके 9th और 10th में गए, तो इन्होंने लेवल बहुत हाई फाई नहीं लिखा है। ब्लॉक को किसी कोड में LBPKC लिखा है, MARGIN को क्या लिखेंगे। तो इन प्रश्नों को मैंने समझाया हुआ है। तो देखिए बच्चों, अलग से, जैसा आप जानते हैं मैं सरकारी अध्यापक हूं, तो जैसा समय मिलता है वैसा मैं कार्य करता हूं, तो अलग से हर एक चीज़ बता पाना बच्चों बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और आप क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं जाकर मानसिक योग्यता की प्लेलिस्ट से देखकर। ठीक है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 13, 26, 39, 30, 42 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 17, 16 और 15।
तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इस तरह के देखिए मैट के प्रश्न हैं, ये बैठने वाले प्रश्न हैं जो गोले में बैठते हैं, शायद पढ़ लें। 5 मित्र PQRST दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। Q मध्य के स्थान पर बैठा है, P पश्चिमी सिरे पर बैठा है, T और R Q के एक ही ओर बैठे हैं, P और R के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, Q और P के बीच में कौन बैठा है। ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल से पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आसान है, इसी तरह का आज कल मैंने वीडियो बनाया था, भुवनेश्वर उड़ीसा। भाई भुवनेश्वर राजधानी उड़ीसा की, आइजॉल किसकी है, ठीक है। तो इस तरह के देखिए प्रश्न हैं। तो इसमें देखिए किसी निश्चित कोड में एरो को FOO फूस लिखा जाता है, तो उसको क्या लिखेंगे। तो इस तरह के देखिए प्रश्न हैं, ये सब मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आपके बच्चों आ रहे हैं, ठीक है। तो एक आइडिया आपको लगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ देखिए आपको संधि विच्छेद भी है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। तो मॉडल पेपर बच्चों कितना क्या तैयार किया जाएगा, कुछ चीज़ें ग्रामर की हैं उसको आप देखिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे कुछ देखता हूँ, कुछ चीज़ें और मैं तैयार कर दूँगा, ठीक है, बता दूँगा। तो इसको आप समझ के चलिए कि किस तरह से आपको तैयारी ग्रामर में और इसमें कैसे करनी है। अब देखिए मानसिक योग्यता के मैंने बता दिया, SST के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं इसमें, अभी मैं दिखाऊंगा। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखनी है कि स्पेलिंग किसकी सही लिखी है। हॉटीनेस ये सही लिखे बच्चों, इसका मतलब प्राइड, जो घमंडी टाइप हो, कुछ एटीट्यूड हो जिसमें, उसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंपल ये प्रीपोजिशन है, तो ये तो मान लीजिए थोड़ा टफ है, नहीं इसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा। एक तुक्का वाला भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है मोटिवेशनल वाले में, मोटिवेशनल की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसको आप जाकर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर है माई वॉच इज़ डैश द टेबल। तो किसी भी जगह कोई वस्तु रखी हुई है, किसी के ऊपर रखी हुई है, तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑन ही होगा। इनका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, बक्से के अंदर हो, टेबल के अंदर हो, ठीक है, आपके बुक के अंदर हो, किसी के अंदर हो, तो इनका इस्तेमाल, पानी के कोई अंदर हो तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल चीज़ें भी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये है द किचन इज़ डैश द बैक ऑफ द हाउस। तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एट का इस्तेमाल होगा, एट द बैक ऑफ द हाउस, ठीक है। फिर है यहाँ पर सी इज़ शॉक्ड बिकॉज सी और टेरेबल एक्सीडेंट, उसने टेरेबल एक्सीडेंट देखा, बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट उसने देखा, तो हैज सीन, ठीक है। तो ये हो गया। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब आपको अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। फर्टाइल, जो ज़मीन बहुत उपजाऊ हो, भाई जो उपजाऊ का उल्टा आपको पता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बैरन, BARREN, ठीक है। इसके बाद है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, वी मस्ट स्टार्ट डैश इट विल बी टू लेट, ठीक है। तो यहाँ बच्चों देखिए तरह तरह के जो ये वर्ड्स हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो इसको भी आपको देखिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अनटिल का है, तो अनटिल ये प्रीपोजिशन कंजक्शन डिपेंड करता है कंटेस्ट पे, ठीक है। यूज्ड अप टू डिनोट टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट इन टाइम और द मेंशन्ड इवेंट। कोई अगर टाइम यहाँ डिनोट हो रहा है, ठीक है, या कोई इवेंट हो रहा है डिनोट, तब हम अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए अनटिल यहाँ पर गलत बच्चे द्वारा किया गया है। अनलेस का तब इस्तेमाल करेंगे, ये सभी कंजक्शन है। ऊपर हमने प्रीपोजिशन का देखा, अब ये कंजक्शन का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अनलेस कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर एक्सेप्ट इफ़ हो, ठीक है, एक्सेप्ट हो या अलग चीज़ हो, तब हम अनलेस का इस्तेमाल करते हैं। बट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कोई एक्सेप्शन हो, कोई कॉन्ट्रास्ट किसी से कंपेयर कर रहे हो, तब वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं कि नॉट बीइंग डन और बीइंग डन द केस, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पर इसकी वजह से होगा वी मस्ट स्टार्ट नाउ, तो कॉन्सिक्वेंस अभी स्टार्ट कर दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो यहाँ एक कॉन्सिक्वेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पर बच्चों और आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद है सी हैड हार्डली सीन हर मदर, सी स्टॉप्ड क्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन सी स्टॉप्ड क्राइंग, ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों यहाँ पर सही है,
पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द गंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद है देखिए ग्रामर की दो आ गए हैं, दो क्वेश्चंस आ गए हैं, सॉरी स्पेलिंग के। तो स्पेलिंग आप भाई एक दिन में तो तैयार होगी नहीं, तो जितना आप तैयार कर सकते हैं आसान आसान शब्दों को उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ देखिए ग्रामर ग्रामर, अब देखिए ए और ई में हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाएगा भाई, ई रहेगा ए रहेगा कहीं पे भी। ये तो है कि जो बच्चे जानते हैं कि डबल एम आता है तो इसको तो हटा ही देंगे, इनमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर की बच्चों यहाँ सही स्पेलिंग ए वाली ऑप्शन है, GRAMMAR। एक चीज़ बताएंगे, आप घबराएंगे नहीं कि क्वेश्चंस कठिन आ रहे हैं क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले आसान हैं। ठीक है, तो जितना भी है आप उसको पेपर बच्चों दे के आना, क्योंकि कोई भी फीस पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, सब कुछ फ्री है बच्चों। ठीक है, और आपको पता है मैं कोई भी कोर्स PDF मटेरियल ये सब बच्चों बेचता नहीं हूँ, ये आपके सहूलियत के लिए, ताकि आप इस छात्रवृत्ति को पा सकें और उससे आप अपनी पढ़ाई अच्छी कर सकें। इसके लिए बस ये वीडियोस बच्चों में बना रहा हूँ। ठीक है, वी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट, तो यहाँ आएगा बच्चों वेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों यहाँ पर सही है। देखिए बच्चों पूरे ये 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, मैंने दिखाया था 100 क्वेश्चन तक है, ये पेपर यहीं एंड हो रहा है। ठीक है, और आपका ये देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, गाल बजाना का अर्थ क्या है, तो मुहावरे टाइप भी आएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आएगा। आपने संधि विच्छेद अभी देख लिया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये देखिए हम लोग पहला देख रहे थे, तो इसका तो ऑप्शन सी सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा। तो भाई पहला दूसरा तो याद रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस तरह के भी देखिए प्रश्न हैं, ये सब मैंने बताए हुए, जो SST वाला वीडियो है बच्चों उसमें बताया हुआ है, और एक विद्या ज्ञान वाले वीडियो में सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, उसमें मैंने इन चीज़ों को बताया गया। इसी तरह के आसान, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो अब ये उत्तर प्रदेश बेशक आ गया, लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो हमेशा राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करते हैं, चाहे जिस भी राज्य का हो। तो ये चाहे जिस राज्य के बच्चे भरे हों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो बस वहाँ राज्य का नेम बदल जाएगा। ठीक है, तो सवाल ऐसे ही रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एशिया या अफ्रीका। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सब बताए हुए मैंने। चमेरा बांध किस नदी पे बना है। ठीक है, तो बांध आपको तरह तरह के याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फासिज्म का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हिस्ट्री क्लास 9th की हिस्ट्री से लिया गया यह सवाल। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये आए हुए प्रश्न है। 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है थोसेघर वाटरफॉल, ये क्लियर नहीं है कौन सा वाटरफॉल है, मतलब जो झरने हैं गिरते हैं, जो इम्पोर्टेंट झरने हैं उसको आप देख लीजिएगा। ये भी मैंने अपने SST वाली वीडियोज़ में, सामाजिक अध्ययन वाले वीडियोज़ में बताया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने किया। ठीक है, तो इस तरह के भी आपको प्रश्न, राजाओं के जो लड़ाइयाँ हैं तो आपको याद करना होगा, जो जितनी भी लड़ाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं तो उस सब आपको ध्यान रखना होगा, किसने किसको हराया और कब लड़ी गई थी। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारी इस समय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन सी राष्ट्रपति बनी, कि 16वीं हैं, 15वीं हैं, 12वीं हैं, 11वीं हैं। तो इस तरह के भी लेटेस्ट जो GK वाले प्रश्न हैं वो आपको आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर और वीडियोज़ इसमें चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर और आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ रहा है आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ठीक है, तो ये सब इस तरह के भी प्रश्न आपके आएंगे और सभी वीडियोस बच्चों बने हुए हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप मानसिक योग्यता मैट के प्रश्न देखिए, SST सामाजिक अध्ययन के देखिए, मुझे विज्ञान के प्रश्न नहीं दिखे। हिंदी ग्रामर आपको स्वयं से तैयार करना होगा, ऐसे कुछ मैंने ग्रामर के पार्ट बनाए हुए हैं, और इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन ये सब मैंने चीज़ें सिखाई हुई हैं, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।